नहीं आ रहा है, तनु बजाज साहब के घर पर अमृता बनकर क्यों रह रही है? वो असलियत क्यों छुपा रही है? और ऊपर से एक और तनु साहिल की पत्नी बनकर उसके साथ रह रही है। ये पहले तो उलझती ही जा रही है। कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? पर इसमें साजिश क्या हो सकती है? अमृता अपनी मर्जी से बजाज के घर में है और साहिल के घर जो तनु है उस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। साहिल से पूछती हूँ, क्या पता उसे ये बात पता हो कि एक तनु है जो बजाज के घर में रह रही हो और दूसरी उसके साथ। लेकिन ये बातें फोन पर नहीं हो सकती। मुझे पर्सनली से मिलना होगा, तभी खुलासा हो सकेगा। कल अकुल की सगाई है, इससे पहले ही इस रात से पर्दा उठाना। क्या करूं मयंका, इसने आरुषि को परेशान करना शुरू कर दिया। अगर आरुषि की जिंदगी बर्बाद हुई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मयंक, नहीं छोड़ूंगा। ए अकुल, क्या है यार, तू प्लानिंग करके भूल जाता है? कुछ नहीं यार, सोचता कुछ हूँ होता कुछ है। क्या हुआ? तुमको भी घर वालों ने मना कर दिया क्या? नहीं यार, वो अब तू मुझसे भी बातें छुपाएगा? अब क्या बताऊं तुझे, वो मयंक है ना, मैं तो कर रहा है कि अभी जाकर उसे सबक सिखाऊं। क्या किया उसने? आरुषि को परेशान कर रहा है वो। मतलब? अब मतलब क्या समझाऊं तुझे? अगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाता तो हमारी सगाई पर असर पड़ता है, और नहीं उठाता हूं तो आरुषि पर। क्या समझाऊं तुझे, बता। तू पहले अपने आप को संभाल, तुझमें यही प्रॉब्लम है। कितनी जल्दी गुस्सा हो जाता है, फिर कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वही बात, तू ठंडा रहना सीख। मुझे पता है मयंक कितना घटिया इंसान है। तू पहले उसको कुछ गलत करने दे, फिर हम सोचेंगे क्या करना है उसका। यार तू समझ नहीं रहा इमरान यार। तो फिर एक काम कर, चल चल मेरे साथ, पहले इस मयंक को तोड़ते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। चल मेरे साथ, अब चल चल। अबे रुका क्यों है? तो ठीक करा यार, चलो वेट करते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। चल मूवी देखने चलते हैं, तेरा मन बहल जाएगा, नहीं तो दूसरी टेंशन में रहेगा। चल। आरुषि बिना कुछ कहे सुने कहाँ जाने को तैयार हो गई? मम्मा, साहिल का फोन आया था, कुछ खास बात करना चाहता है। तो वो खास बात यहाँ घर पर भी तो हो सकती है। नहीं, उसने बाहरी मीटिंग के लिए बुलाया है। मयंक ने उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई है। तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए बुलाया होगा, इससे ज्यादा खास बात और क्या हो सकती है? अब जो भी हो, जो भी बात करनी हो यहाँ घर में करनी चाहिए। बाहर तमाशा करने से क्या फायदा? मम्मा, मैंने उसे कहा कि वो घर पर आ जाए, पर वो आप लोगों के सामने शायद बात नहीं करना चाहते हो। हाँ, यही बात होगी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कैसी बातें कर रही है आप मम्मा? वो यहाँ घर पर नहीं आ रहे और आप साथ चलने की बात कर रही हैं। आरुषि, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। कहीं साहिल ने गुस्से में आके कुछ। क्या करेंगे साहिल गुस्से में? मेरा गला दबा देंगे ना। मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। पागल मत बनो, एक काम करो, तुम जाओ मत। मेरे वहां न जाने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना मम्मा? साहिल को मेरे बारे में जो कुछ भी पता लग गया, डर उस बात का है। डर तो मुझे इस बात का है कि मैं साहिल के बगैर शायद जी ना पाऊं। अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगी? उनका सामना कैसे करूंगी? उनके सामने जाती हूँ तो अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी देखती हूँ, और नहीं जाती हूँ तो भी। क्या करूं मम्मा, आप ही बताइए, क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जरूर साहिल का फोन होगा, निकलने में देर से हो गई। हेलो
क्या? तनु, तुम जानती हो कि मैंने सबसे ज्यादा विश्वास तुम पर किया है, अपने से ज्यादा भरोसा किया है तुम पर, और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम सच्चाई को जानती थी, फिर भी मुझसे छुपाई सच्चाई तुमने। तनु, तुम नहीं जानती कि इस बात ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई। मुझे बहुत दुख होता है। मैं अपनी जुबान बंद रखने के लिए मजबूर थी साहिल। कमाल है, हर पत्नी अपने दिल की बात अपने पति को बताती है और तुमने अपनी जुबान बंद रखी। तो मयंक ने मुझे वक्त रहते सारी बात बता दी, वरना आज हम कंगाल हो गए होते। मयंक ने क्या कहा तुमसे? वो मुझे पायल के पास पागल खाने ले गया और वहां मुझे सच्चाई पता चली कि राजलक्ष्मी मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। और तुम्हें ये बात मालूम थी, फिर भी तुमने ये बात मुझसे छुपाई। मैंने कहा ना, मैं खामोश रहने के लिए मजबूर थी। मैं मौसी जी की कोई भी बात तुमसे नहीं बताती थी। मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं तो मुझे गलत ना समझने लगो, ये ना समझने लगो कि पहले मैंने पायल को इस घर से निकाल दिया, पागल खाने भिजवा दिया, और फिर मौसी जी पर आरोप लगाकर उन्हें भी घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। मेरी तो जान ही मुसीबत में। पायल ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मैं चुप रही, जबकि सब कुछ, जो भी कुछ किया धरा था, उस मौसी का। वही उसे भड़काती थी, और जब पायल के जानलेवा हमले की खबर सबको हो गई, तो वो घर छोड़कर चली गई और मौसी जी ने मेरी तरफ रुक कर दिया। और अब इन सब बातों की वजह से मैंने तुम्हारा भरोसा भी खो दिया। तुम्हें कैसे बताती कि राजलक्ष्मी की नजर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर है। तनु, आई एम सॉरी। तुम प्लीज अपने आंसू पोछो और वापस घर जाओ। इस मौसी को तो मैं देख लूंगा। इस मौसी के मुंह पर प्रॉपर्टी का ऐसा तमाचा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। मयंक और राजलक्ष्मी को आपस में लड़ाने की चाल इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगी, मैं नहीं जानती थी। मयंक ने पायल का सहारा लेकर राजलक्ष्मी का कांटा तो निकाल फेंका। अब राजलक्ष्मी मयंक का बबूल का झाड़ किस तरह उखाड़ के फेंकती है, ये देखो। नमस्ते मौसी। नमस्ते, कैसी हो तुम? अरे कहाँ चली गई थी तुम? सब ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक है मौसी। अब मैंने अपनी जिंदगी अकेले जीने का फैसला किया है, और साथ ही मैंने फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू किया है। अच्छा, तुमने बुटीक खोला है? हाँ मौसी, तनु नजर नहीं आ रही है, मैं उससे मिलना चाहती थी। तनु अपने पापा के घर गई है, कल उसके भाई की सगाई है ना, इसलिए। अच्छा, और साहिल? साहिल कहीं बाहर गया है, बस आता ही होगा। लो आ गया साहिल, आओ बेटा। काव्या, व्हाट अ सरप्राइज। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, चाय बनाने का कष्ट मत करिए। और वैसे भी मैं वो ना तो कि चाय नहीं पीना चाहता जो मुझे जहर पिलाना चाहते हैं। तुम क्या कह रहे हो साहिल? बिल्कुल सही कह रहा हूं मौसी। आप मुझे तनु की सच्चाई बताना चाहती थी ना, लेकिन पायल ने मुझे आप